स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेज में। आज के वीडियो में हम आपको भाग विधि द्वारा दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना समझाएंगे। डियर स्टूडेंट, हमने देखा है कि बहुत से हमारे विद्यार्थी क्लास 10th में या 12th में पहुंच जाते हैं और उनको दशमलव वाली संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना नहीं बनता है, और वो जब फिजिक्स केमिस्ट्री के आंकिक प्रश्नों को हल करते हैं उनको बहुत ही परेशानी होती है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री के आंकिक प्रश्नों में अक्सर दशमलव वाली संख्याएं आती हैं और उनका हमें वर्गमूल ज्ञात करना होता है, तो उन्हें बहुत ही परेशानी होती है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि दशमलव वाली कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका वर्गमूल आपको किस प्रकार से ज्ञात करना है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। दशमलव संख्याओं के वर्गमूल निकालने का तरीका आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो आइए समझते हैं। देखिए, पहली संख्या यहाँ पर 7.29। आपको 7.29 का वर्गमूल ज्ञात करना है। किस विधि द्वारा? भाग विधि द्वारा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचना है और एक क्षैतिज लाइन खींचना है। ठीक है। अब इसके बाद दाईं ओर से दो दो अंकों के जोड़े बनाना है। तो एक जोड़ा ये बन गया। अब दशमलव के बाद देखिए यहाँ पर एक अंक है, इसका जोड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका जोड़ा मत बनाइए, केवल 7 है, 7 लिखा रहने दीजिए। ठीक है। अगर और भी जोड़े बनते तो और बनाते, लेकिन अब देखिए ये तो जोड़ा बन गया। दशमलव के बाद यहाँ केवल 7 है, इसका जोड़ा नहीं है, नहीं बन रहा तो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है। अब 7 में आपको ऐसी संख्या का भाग करना है कि उसका उतने ही बार पहाड़ा पढ़े तो 7 से ज्यादा ना हो। जैसे अगर 2 का भाग करें तो 2 का 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 का भाग करें तो 3 का 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि जिस संख्या में भाग कर रहे हैं उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ क्या 7, अब 7 में किस संख्या का हम भाग करें? अगर हम 2 का करेंगे तो 2 का 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, अगर 3 का करेंगे तो 3 का 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर 7 में हम 2 का भाग करते हैं तो 2 का 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूने 4। और अगर 3 का करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 9 ज्यादा हो गया 7 से। इसमें कितने का करेंगे? 2 का। ठीक है ना। 2 का भाग करेंगे कितनी बार? 2 बार। 2 का भाग करेंगे 2 बार, यानी यहाँ 2 का भाग कर रहे हैं 7 में, और कितनी बार? 2 बार, तो यहाँ 2 लिखना। ठीक। अब इसके बाद देखिए 2 दूना 4, घटा दीजिए तो यहाँ बचेगा 3। ओके। अब ये दशमलव, देखिए 7 के बाद तुरंत दशमलव है, तो दशमलव के उस तरफ के अंक जब उतारेंगे तो दशमलव को हटा के सबसे पहले यहाँ लगा देना। ठीक है। अब इसके बाद अंक उतारेंगे कितने का? 29 का। 29 का। डियर स्टूडेंट, भाग विधि में अंक जोड़े में उतारे जाते हैं, एक एक करके नहीं उतारा जाता। ठीक है ना। पहले हमने क्या किया, 2 का भाग किया 7 में, तो 2 का 7 में कितनी बार? 2 बार, तो 2 यहां रखा, 2 यहां रखा। अब 2 दूना 4, घटा दिया, 7 में 4 घटाया 3 बचा। अब ये दशमलव हटा करके यहाँ लगा दिया। अब इसके बाद अंक उतारा किसका? 29 का। ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये 2 आया था जो, उसको यहाँ पर आपको 2 के साथ जोड़ देना है। तो 2 2 कितना हो गया? 4। 2 2 हो गया 4। अब 4 का भाग करना है आपको, ये कितना लिखा? 329, तो इसमें एक अंक को छोड़ करके 4 का भाग आपको 300 कितना है? 29 है, तो इसमें एक अंक को छोड़ देना है। तो 4 का भाग किसमें करेंगे? 32 में। अब आपको साधारण भाग करना है। अब ये नहीं करना है कि 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़े, अब ऐसा नहीं करना है, वो सिर्फ पहली बार के लिए नियम होता है। अब आपको 4 का 32 में सामान्य तरीके से भाग करना है, साधारण तरीके से। तो 4 का भाग 32 में करेंगे तो 8 बार, 4 8 32, हम 8 यहाँ रखेंगे, 8 यहाँ रखेंगे। ठीक है ना।
4 का भाग 32 में कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो 8 यहाँ रखेंगे, 8 यहाँ। अब इस 8 का गुणा इन दोनों अंकों में कराना है। 8 अठाई 64 की 4 हासिल 6 और 8 चौको 32 6 38। तो प्यारे बच्चों ये ज्यादा हो गया। ऊपर कितना 329 है, यहाँ 384 ज्यादा हो गया। इसका मतलब है 8 बार भाग नहीं जाएगा। एक बार घटा दीजिए 7 बार, तो 7 यहाँ तो 7 यहाँ। गुणा कराएंगे 7 सत्ते 49 की 9 हासिल 4 7 चौके 28 4 32। अब घटाएंगे तो देखो कुछ नहीं बचेगा, यानी पूरा पूरा भाग चला गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 7.29 का वर्गमूल क्या आ गया? 2.7 ये आ गया। इस प्रकार से ज्ञात करना। आइए अब इसका ज्ञात करते हैं। यहां भी आप क्या करेंगे? एक ऊर्ध्वाधर लाइन और एक क्षैतिज लाइन ऐसे खींचना है, इस प्रकार से। ठीक है, अब फिर वही काम करना है। दाईं ओर से दो दो अंकों के जोड़े बना लीजिए। एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बन गया। ठीक है, दो जोड़े प्राप्त हो गए। अब डियर स्टूडेंट, पहले जोड़े में क्या है? 42। तो 42 में आप ऐसी संख्या का भाग करेंगे कि उसका उतने ही बार पहाड़ा पढ़े, तो 42 से ज्यादा ना हो। तो ऐसी संख्या कौन है? यानी अगर आप 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 का 2 बार पढ़ेंगे। 3 का अगर भाग करते तो 3 का 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। अगर 4 का भाग करेंगे इसमें तो 4 का 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। ये ध्यान रखना है। तो 42 में हम किस संख्या का पहाड़ा पढ़ें कि उसका उतने ही बार पहाड़ा पढ़ने पर 42 से ज्यादा ना हो। अब जैसे 5 पचे 25, तो 25 तो अभी कम है। 6 का करो, 6 छवा के 36, और 7 का करेंगे अगर तो 7 बार पढ़ेंगे। 7 सत्ते 49, 49 ज्यादा हो जाएगा। तो कितनी का जाएगा इसमें? 6 का 6 बार। ठीक है ना, 6 छवा के 36, तो 6 का 6 का भाग करें कितनी बार? 6 बार। ठीक है ना, तो 42 में कितने का भाग करेंगे? 6 का। तो 6 का भाग कितनी बार? 6 बार। तो 6 यहां भी आ जाएगा। ठीक है, अब 6 का गुणा 6 में कराएंगे तो 36। घटा दीजिए 12 में से 6, तो बचेगा 6। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट ये दशमलव यहां लगा दीजिए, यहां से हटा करके, और अंक उतारेंगे किसका? 25 का। ये जोड़ा है, इसका अंक उतारेंगे। ठीक, अब इस 6 को आपको यहाँ फिर जोड़ देना है। 12 हो गया। अब इसका एक अंक छोड़ लीजिए, तो 12 का भाग करेंगे 62 में। साधारण भाग करना है। अब 12 का भाग 62 में, तो 12 पंचे 60, 5 बार। 5 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। इसका गुणा करा दीजिए। 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 एकम 5 1 6, पूरा पूरा कट गया। इस प्रकार से 42.25 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? 6.5। ठीक है ना। अब देखिए, इसको देखिए, यहां पर भी वही काम करना। पहले एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचो, एक क्षैतिज लाइन खींचो। अब क्या करेंगे? दाईं ओर से दो दो के जोड़े बना लीजिए। एक जोड़ा, दो जोड़ा, एक का कोई जोड़ा नहीं, अकेले बच गया, कोई बात नहीं, ऐसे लिखा रहने दीजिए। अब हम क्या करेंगे? एक में ऐसी संख्या का भाग करेंगे कि उसका उतने ही बार पहाड़ा पढ़े और एक से ज्यादा ना हो। तो ऐसी संख्या एक है। ठीक है ना, तो एक का भाग एक में करेंगे तो एक का एक में एक के बार जाएगा, तो एक एकम एक, यहां कुछ नहीं बचा। अब अंक किसका उतारेंगे? 0 6 का। और डियर स्टूडेंट एक को यहां पर जोड़ दीजिए। एक एक कितना हो गया? 2। ठीक, 2। अब नियम क्या होता है? 2 का भाग एक अंक को छोड़ करके देना है। आप 2 का भाग 6 में नहीं करेंगे, नियम होता है एक अंक को छोड़ करके। तो 2 का भाग अगर हम इसका एक अंक छोड़ दिया तो 6 को छोड़ दिया, तो 2 का भाग हम किस में करेंगे? 0 में। 2 का भाग 0 में करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो यहां भी 0, यहां भी 0। ठीक है, यहां भी 0, यहां भी 0। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे? ये दशमलव यहां लगा दीजिए,
यहाँ से दशमलव हटाइए, अब यहाँ लग गया। अब अंक उतारेंगे किसका, 0,9 का, ठीक है, 0,9 का अंक उतार लिया। अब आपको क्या करना है, देखिए अब फिर से एक अंक छोड़ करके, अब यहाँ कितना हो गया, 20 है, ठीक है ना। अब इसका एक अंक छोड़ दीजिए, एक अंक छोड़ करके 20 का भाग किस में करेंगे, 60 में, तो 3 बार, तो 3 यहाँ रख दीजिए और 3 यहाँ, इसको थोड़ा ऐसे लिख दीजिए, 3 यहाँ। अब 3 का गुणा करा दीजिए, 3 त्रिका 9, 0 और 6। इस प्रकार से अब यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो प्यारे बच्चों, अंडर रूट 106.09 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 10.3। इस प्रकार से कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, आपको यही प्रक्रिया रिपीट करते चले जाना है और बस उसका वर्गमूल आपको पता चल जाएगा। आपको पहली बार में सिर्फ ये ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर क्या था, देखो 7, एक जोड़ा ये बन गया था, 7 बचा था, तो 7 में ऐसी संख्या का भाग करना है कि उसका उतने ही बार पहाड़ा पढ़ें और 7 से ज्यादा ना हो। यानी 2 का भाग अगर करें तो 2 का 2 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 3 का भाग करेंगे तो 3 का 3 बार पढ़ना पड़ेगा, और अगर 4 का करें तो 4 का 4 बार पढ़ना पड़ेगा। तो आपको देखना है कि 7 में 2 का भाग करते हैं तो 2 का 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 2 यहाँ रखेंगे, 2 यहाँ रखेंगे, 2 दूना 4। अगर हम 7 में 3 का भाग करते तो 3 का 3 बार पहाड़ा पढ़ते, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 9 ज्यादा हो जाता, तो 3 का नहीं पढ़ेंगे, 2 का, ठीक है ना। तो 2 का पहाड़ा 2 बार, तो 2 यहाँ रखा, 2 यहाँ रखा, 2 दूना 4, घटा दिया, यहाँ 3 बचा। फिर इसके बाद दशमलव हटा करके यहाँ लगाया, जोड़े में अंक उतार लिया, और ये जो 2 है इसको इसके साथ जोड़ दिया, कितना हो गया, 4। फिर इसके बाद इसका एक अंक छिपा लिया, एक अंक छोड़ करके 4 का भाग 32 में करना है, ठीक है। तो 8 बार में ज्यादा हो रहा था, हमने 7 बार किया। इसी तरह यही प्रक्रिया, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पहली बार में नियम होता है कि जिस संख्या का भाग करो उसका उतने बार पहाड़ा पढ़ना पड़ता है, लेकिन फिर उसके बाद ऐसा नियम नहीं होता। उसके बाद अब यहाँ जैसे हमने 4 का, देखो 4 का भाग 32 में किया है तो साधारण भाग किया है। अब ये नहीं कि 4 का 4 बार पढ़ो, अब 4 का 32 में 8 बार जाए तो 8 बार, 7 बार जाए तो 7 बार, जितनी बार जाए ऐसे करना। इस तरह से आपको दशमलव वाली संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।